नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आरएसबी ट्रांसमिशन यूनिट नंबर 1 में तेंदुआ के घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले से एक मजदूर के घायल होने की खबर भी है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिशों में जुट गई है, पर तेंदुओं को अब तक काबू में नहीं किया जा सका है। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और रांची से रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है। अभी से करीब 10 मिनट पहले मतलब तो वॉच किया गया, सामने उसका मूवमेंट इतना हो रहा था कि वो जस्ट 2 सेकंड के लिए दिखा, ठीक है, उसके बाद वो झल हो गया दूसरे तरफ। वो क्या है, तेंदुआ है या तेंदुआ है? तुम आइए, रेंजर सर लाइन अप पे लगे हुए। अभी फिलहाल सुरक्षा के साथ आप लोग जगह पे क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल जो भी एम्प्लॉय है सबको बाहर किया गया, अंदर कोई भी नहीं है इसके अंदर। सरायकेला जिला के आरएसबी प्लांट सेक्टर नंबर 1 पे चीता देखा गया है। आप देख सकते हैं कि यह आरएसबी प्लांट है और प्लांट के ठीक यहाँ पर सेक्टर 1 पे या इस जगह पे आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ यहाँ पर है और इस प्लांट के अंदर चीता है। हालांकि कंपनी का जो अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस चीता पर नजर रखे हुए हैं और आप सीसीटीवी फुटेज में भी उस चीते को देखे होंगे कि किस तरह चीता इस प्लांट के अंदर देखा गया है। खबर ही मिला कि यहाँ पर चीता को मिला है, आया हुआ है रात को, नहीं पता किस समय आया हुआ, लेकिन आया है दिखा। उसको पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम आया हुआ है और ऑफिस में हम कह रहे हैं कि घुसा हुआ है बोलते। अभी देखिए कब पकड़ता है। किसी को घायल भी किया है? हाँ, हल्का चोट मारा है, शरीर में चोट मारा हुआ है। खबर हम लोग को मिला, हम लोग घर में थे कि पता चला कि चीता आया हुआ हम लोग आगे देखे, अभी तक कोई बोला आवाज सुनने मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, और भी प्रशासन आया हुआ है 1-2 जन देख रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का सबका हालत खराब है, कोई इधर उधर जा नहीं रहा, कोई खाली वहाँ इधर उधर थोड़ा देख रहा, लग रहा है कि थोड़ा बहुत है, खौफ बना के रखा है। यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं इस प्लांट के ठीक आसपास यहाँ पर जमे हुए हैं। चीता पर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी है, इसलिए वन विभाग को खबर की गई है और अभी फिलहाल इस प्लांट के अंदर में जो चीता है वो अभी भी इस प्लांट के अंदर में मौजूद है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और अब खबर जामताड़ा से है, जहां जामताड़ा में जेपीएससी परीक्षा में खुलेआम चोरी का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई परीक्षार्थी को खुलेआम मोबाइल के सहारे नकल करते हुए देखा भी जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और ये वीडियो महिजाम के जेजेएस कॉलेज का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और इसी वायरल वीडियो को लेकर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया और जमकर बवाल भी मचाया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और झारखंड सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। और वीडियो बनाने पर क्वेश्चन जो है पेपर सरकार लेने के लिए तैयार है। लोगों को बोला गया है कि चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के जेपीएससी एग्जाम सेंटर में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। एसडीपी और एसडीपीओ के हस्तक्षेप पर 6 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक परीक्षा दी है, जबकि हंगामा कर रहे 2 दर्जन छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए। हालांकि प्रशासन ने पेपर लीक के आरोप को गलत बताते हुए जेपीएससी के एसओपी का पालन करने की बात भी कही। यहाँ क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहे? क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। जब हम लोग को क्वेश्चन दिया गया तो OMR भी खुला मिला, क्वेश्चन भी पूरा पैकेट खुला हुआ मिला, तो हम लोग बोले कि एग्जाम हम लोग को लिखित दीजिए, तो लिखित देने के तैयार नहीं हुए, तो हम लोग हल्ला करने लगे कल एग्जाम नहीं देंगे, तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। तो वो सर बोलते जो पेपर काटे का बोलते जूता खोल कर मारा, एक जबरन गाड़ी में बैठा दिया, हमको गिरा दिया पुलिस लोग, तो धक्का दबे।
जामताड़ा में जेपीएससी एग्जाम में पेपर लीक होने का आरोप लगातार परीक्षार्थी लगा रहे हैं और इसे लेकर जमकर बवाल भी कर रहे हैं। महिजाम के जेजेएस कॉलेज के बाहर उग्र छात्राओं ने नारेबाजी की और परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र के सील खुले हुए थे, सीटिंग अरेंजमेंट में भी गड़बड़ी थी और डीसी कुमुद सहाय और एसडीओ अनंत कुमार ने नाराज परीक्षार्थियों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। हालांकि आधे घंटे के हंगामे के बाद दोबारा परीक्षा शुरू हुई, पर आधे घंटे परीक्षार्थियों ने ही परीक्षा दी है और प्रशासन की ओर से छात्रों के आरोपों की जांच की बात भी कही जा रही है। यहाँ पर पूरी क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है पूरे, इसलिए हम लोग क्या मांग करते हैं? आप लोग हम लोग मांग करते हैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर जो है नियम है कि जो पेपर हम लोग के आने से पहले पेपर खुला हुआ था, पेपर लीक हो चुका था। हम लोग 9:30-40 मिनट में ही सब लड़के लोग बाहर आ गए थे क्वेश्चन लेके। उसके बाद भी जो क्वेश्चन होता है हम लोग कब जो है आने से पहले खुल गया है। रोल नंबर जो ओएमआर नंबर, सीट नंबर है और क्वेश्चन नंबर, सीट नंबर है, वो भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, ये लोग पहला फुसला करने के एग्जाम सीधा से दिखाता है कि ये लोग चाहते हैं, इन लोग का मिली भगत है और इन लोग के मिली भगत से सारा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। आप लोग में दिखा देंगे, आप टाइम के साथ मुझे दिखा देंगे बातें को। सर सोशल मीडिया जो बातें बोल रही है रिकॉर्ड हो रही है, सोशल मीडिया में दिख जाएगा सर आपको। मैं अभी आप बता रहा हूँ सोशल मीडिया में दिख जाएगा। अब जैसे मैं अपनी बातें कर रहा हूँ कि 4 फैक्ट मैं आपके सामने, मैं फैक्ट अपनी जांच कर, रुको बोलने दो, फैक्ट रखूंगा। तो आपकी जो शिकायत है आपको अपने फैक्ट रखना होगा। एंड धारा 144 है और उसके बाद तो 188 में फिर मैं अब पे कार्रवाई कर। और जेपीएससी पेपर लीक को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है, सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने चतरा में जेपीएससी का पेपर लीक होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जेएसएससी से लेकर जेपीएससी तक हर परीक्षा में पेपर लीक की खबरें आती रहती है, इससे परीक्षार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। आज ये घटना घटी है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी और जो भी इसके पीछे हो, एसआईटी गठन कर दोषी को पकड़े और पूरे प्रकरण की शुरू से जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ है। लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर के कांग्रेस और जेएमएम के बीच जमकर खींचातान हो रही है। आपको बता दें कि जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने लोहरदगा सीट पर दावा ठोका है, तो कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने यह कहा है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, जिसका पालन सभी सहयोगी दल करेंगे। की परीक्षा कराना यहाँ चुनौती है। लगातार कई तैयारियां होती हैं, फेल हो जाती हैं, परीक्षा होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। दूसरा मुझे यह लगता है कि फिर वही बात जो पहले मैंने उत्तर दिया कि एक तरफ आप देखेंगे कि एक ऐसा नेतृत्व है, राज्यों में हो, केंद्र सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी के पास, जो इस बात को लेकर के चिंतित है कि जो सरकार के पास नहीं पहुंच सकते, सरकार उसके पास पहुंचे। गवर्नेंस का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन बदल रहा है। और आप एक बात और देखेंगे कि राजनीतिक परिदृश्य से मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर भी हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से मुद्दे गायब हो रहे हैं। पिछले 50 सालों में देखिए तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये भारतीय राजनीति के मुद्दे रहे हैं कि हर आने वाली सरकार या हर वर्तमान सरकार पिछली सरकार को कोसती थी। बिजली आज मुद्दा है, लेकिन बिजली क्या मुद्दा है कि बिजली 2 घंटे क्यों कटती है। पहले बिजली मुद्दा थी कि बिजली नहीं है, ये मुद्दा थी। आज बिजली 24 घंटा रहना चाहिए, ये मुद्दा है। पहले सड़क होनी चाहिए, ये मुद्दा थी। आज सड़क का कोई गड्ढा 1 महीने से अटेंड नहीं किया गया है, ये मुद्दा है। पानी पहले होना चाहिए, ये मुद्दा है।
आज सरकार ये गिन रही है कि किन घरों में पानी नहीं गया है। जल से नल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पूरे देश को पानी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में आप देखेंगे कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है पे लोग हैं, जो आर्थिक और सामाजिक हैसियत से सबसे निचले स्तर पर हैं, आप देखेंगे कि एकलव्य विद्यालय जैसे मॉडल स्कूल्स खोले गए हैं जो सैकड़ों की संख्या में खुले हैं, और उन समाज के तबके तक के बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं जो स्कूल का मतलब तक नहीं जानते थे। स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो फिर उसी बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करता हूं कि जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनकी किस्मत में सरकारी हॉस्पिटल और वहां भी जो बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं थी वही उनके जिम्मे लिखी थी, उनको भी 5 लाख रुपए की बीमा है। एक परिवार अगर 5 लोगों का है तो 25 लाख रुपए की बीमा है। रोजगार एक मुद्दा है, रोजगार एक आने वाले समय में मुद्दा रहेगा, लेकिन जैसे 5 इश्यूज पे मैं बता रहा हूं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसे 5 इश्यूज गौण हो गए या कमजोर हुए हैं, वैसे जिस तरीके से जो योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य सरकारों की, आने वाले समय में रोजगार का मुद्दा भी गौण होता चला जाएगा। और लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर के कांग्रेस और जेएमएम के बीच जमकर खींचतान हो रही है। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने लोहरदगा सीट पर दावा ठोका है, तो कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने भी ये कहा है कि गठबंधन के सहयोगी दल के बीच सीट बंटवारे का ऐलान जल्द हो जाएगा, जिसका पालन सभी सहयोगी दल को करना होगा। हमारा तो दावा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा का सीट मिले, यह दावा हमारा है। और हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने दिल्ली के नेताओं को अवगत करने का काम किया है कि लोहरदगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जाए, यह हमारी मांग है। वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि हमारे क्योंकि पार्लियामेंट का पहले अलायंस हुआ था, उसके बाद विधानसभा का अलायंस हुआ, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो निर्णय लेंगे। और महागठबंधन का जो भी निर्णय होगा, चाहे जेएमएम के हों, कांग्रेस के हों, राजद के हों, उस सारे लोग गठबंधन के निर्णय का हम लोग सारे लोग पालन करेंगे। और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके बाद इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का जो मामला है वो आगे बढ़ गया है। सीट शेयरिंग अगले सप्ताह किसी भी समय हो सकता है, ये दावा किया गया है जेएमएम महासचिव विनोद पांडे की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच बातचीत पूरी हो गई है, जल्द ही सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। आने वाले सप्ताह में हम लोग सीटों की घोषणा कर देंगे और इंडिया गठबंधन की जो कमेटी बनी हुई है, चुनाव से संबंधित जो कमेटी है, उस कमेटी के सामने सभी चीजें भेजी जा चुकी है। कई एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, अब सिर्फ घोषणा बाकी है। बहुत से लोग अपने अपने स्तर से घोषणा कर रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और इसी बीच जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। हालांकि कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि विधायक सरयू राय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरयू राय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए काफी खर्च होता है और उनके पास इतना पैसा नहीं है। ऐसी लग रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जो हमारा क्षेत्र है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा का, उस क्षेत्र में ही हम लोग सक्रिय रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों के साथ भारतीय जनता मोर्चा के जो कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के माध्यम से सक्रिय रहेंगे ताकि उनको चुनाव में मजबूती आए। और राज्य के ऑर्डर हाउस में बेहतर झारखंड के बैनर तले सार्थक संवाद किया गया है। इस मौके पर आपको बता दें कि सार्थक संवाद का पोस्टर लॉन्च किया गया और झारखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सभी झारखंड वासी मिलजुल कर काम करेंगे, सभी झारखंड बेहतर हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि 1 लाख की आबादी में एक पुलिस थाना होता है, इसलिए पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, समाज को बेहतर बनाना होगा। संवाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आए अतिथियों को सम्मानित भी किया गया है।
लेकिन जनता का भी उसमें से सहयोग होना चाहिए। सब मिलकर के करेंगे तो बेहतर झारखंड निश्चित रूप से बनेगा। सर, इस दौर में क्या बेहतर झारखंड बन सकता है? क्योंकि बार बार कानून व्यवस्था के सवाल उठाते रहे हैं। आपने जिक्र भी किया जिस तरीके से विदेशी टूरिस्ट आए थे। नहीं, मैंने तो एक उदाहरण के लिए कहा कि अगर हम झारखंड में भी टूरिस्ट आए तो फिर उनको आतिथ्य सत्कार हमें उनका करना पड़ेगा। वो भयमुक्त हो करके झारखंड में विचरण कर सकें। कोरोना के बाद लोग अपने